अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद हयात सुमरो फ्रॉम पाकिस्तान। एक भाई साहब है जो इंडिया से ताल्लुक़ रखता है। वो अपनी खुश्क फहमी में पता नहीं क्या क्या बक रहा है पाकिस्तान के नाम पे। वो कह रहा है 1965 की जंग इंडिया ने जीती थी। तुम्हारे कुछ लोग कहते हैं पाकिस्तान के बॉर्डर पे अगर हम सूसू भी कर देंगे तो पाकिस्तान नक्शे से बह जाएगा। इतना छोटा समझते हो हमको, और यही छोटा मुल्क तुमसे लड़ाई भी कर रहा है। बात समझ में आई? लॉजिक मेरे सर में नहीं बैठ रहा है जो लॉजिक आप बताते हो। मैं आपको बताता हूँ, जितनी साइज़ तुम्हारी है ना, उससे पाकिस्तान लगभग 5 या 6 मुल्क तो बन जाएंगे। इतना छोटा मुल्क तुम्हारी ना आँखों में खटक रहा है। इतने छोटे मुल्क ने तुम्हारी लगाई हुई है। अब बोल रहा है कि पाकिस्तान को 1965 में 100 पता नहीं इतनी टैंकें तबाह की थी पाकिस्तान की इंडिया वालों ने। मैं आपको दिखाता हूँ प्रूफ, आगे वीडियो आपको दिखाऊंगा, वो देख लेना क्या कह रहा है। और उनका जर्नल है, वो भी जो कह रहा है ना, वो भी सुन लो। पाकिस्तान ने कूद कूद के 65 में कारगिल में इतना कूदा कि भारत को लड़ना आ गया। और तारीफ़ कर रहा है। तारीफ़ वो है जो दुश्मन करे। पता नहीं क्या है इंडिया वालों का मसला। बस बातें करवा लो इनसे, बातें करवा लो। मैं आगे वीडियो आपको दिखाता हूँ, वो देख लो ज़रा। बात है 1965 वॉर की। पाकिस्तान आर्मी अपने विशाल आर्मर्ड रेजिमेंट के साथ भारत में घुसकर खेमकरन को कब्जा कर चुकी थी और अब असल उत्तर नाम के टाउन की तरफ बढ़ रही थी। असल उत्तर में इंडियन आर्मी की जो यूनिट तैनात थी उसके पास सिर्फ 135 टैंक थे। तब ब्रिगेडियर के.टी. थ्योराज ने गांव खाली करवाया और अपनी सेना को भी बाहर आने का हुक्म दिया। इंडियन टैंक्स को हॉर्स शू यानी घोड़े की नाल के शेप में गांव के बाहर तैनात कर दिया गया और पूरे गांव और आसपास के खेतों में एक्सेस पानी भर दिया गया, जिससे कि पूरी जमीन दलदल में तब्दील हो गई। अगली रात पाकिस्तानी जब गांव के पास पहुंचे तो रेजिस्टेंस ना मिलने की वजह से उन्हें लगा कि हिंदुस्तानी डर के भाग गए और इसी और कॉन्फिडेंस में उन्होंने अपने टैंक्स गांव में घुसा दिए और लगभग सारे टैंक्स दलदल में फंस गए। इसके बाद जो हुआ वो हिस्ट्री का सबसे बड़ा टैंक बैटल कहलाया। बैटल ऑफ असल उत्तर में लगभग पूरी पाकिस्तानी यूनिट तबाह हो गई। इस बैटल में इंडियन आर्मी ने 10 टैंक्स खोए तो वहीं पाकिस्तान आर्मी के 100 पैटर्न टैंक। बकवास डरपोक कौम जिसमें लड़ने की क्षमता नहीं और बड़ी बड़ी बातें करते हो, उसके बाद फलसफा और फिलॉसफी झाड़ते हो। 800 साल तुम्हारी ऐसी तैसी हुई है, एक के बाद एक आता ताई ने आके तुम्हारी तबाही कर दी, तुम्हारे मंदिर तोड़ दिए, तुम्हारी नालंदा जलाई तो 3 महीने जलती रही। तुम्हारा मैं मुंह तोड़ दूं। हरामजादगी की कमी है इस देश में। और वो सब तो छोड़ो, सोने की चिड़िया सारा सोना उठा के सेंट्रल एशिया पहुंचा दिया। ये हथियार चाहिए। 30 साल से बोफर गन के बाद कोई तोप नहीं आई। मिग 21 जहाज 1960 की दशक के हैं, आसमान से टपक रहे हैं। रफाल नहीं आया, एलसीए नहीं आया। पत्थर मार के लड़ेंगे हम। नहीं साहब, कोई धांधली नहीं होगी। जो भी डील करी उन्होंने, उसमें अब बड़े बड़े बिच्छू के डंक निकल के आ रहे हैं साहब ऐसे पीछे। आपने अगस्ता वेस्टलैंड, बाकी हथियार 30 साल ना आए कोई बात नहीं साहब। जो वीवीआईपी हेलीकॉप्टर है वो तो फट से आएगा। और दुनिया का जो महंगा से महंगा हेलीकॉप्टर है, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट ने बोला साहब मेरे लिए बहुत महंगा है, वो हम लेंगे। 2 चीजों ने आपको बचाया, एक पाकिस्तान ने, एक सरदार पटेल ने। पाकिस्तान ने हमला कर दिया, उन्होंने नहीं इंतजार किया, उन्होंने शांति के नारे नहीं लगाए। लेकिन जो कुछ भी आप कह दो, उनमें इतनी तो शर्म थी कि आजाद पाकिस्तान का जो पहला गवर्नर जनरल था वो एक मुसलमान था, जिना। और हमारा कौन था? लॉर्ड लुई माउंटबेटन। प्यार था साहब, इश्क 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 था। लेडी माउंटबेटन को दूर थोड़ी ना जाने दिया जा सकता है। तो बस आप रहिए साहब। अरे यार, हम मर गए, 26,000 हमारे शहीद हो गए इनको निकालने के लिए, और तुम यहां रोक के, वो खानदान को यहां रोक के हमारे ऊपर राज कराने के लिए बिठा रहे हो। और जब पार्टीशन की रॉयट्स हुई तो इन्होंने उसको बोल दिया एक मीटिंग में, यू प्लीज हैंडल। आर यू श्योर यू आर द प्राइम मिनिस्टर? वो भी सरकास्टिकली बोला माउंटबेटन। और पाकिस्तान के टैंक वाकई 1965 में दिल्ली में आगे नमाज पढ़ते।
ये इस किस्म की ट्रेचरी हमारे साथ हुई। और एक भगवान का लाख शुक्र है पाकिस्तान का, जिसने हमको लड़ना सिखाया, मार लगाता रहा जब तक कि लड़ने को राजी नहीं हुए अपनी जान बचाने के लिए ही। और दूसरा एक चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी, 1962 में उन्होंने ऐसी करारी लात मारी कि ये नेहरू परिवार का जो उस वक्त हाल था, कभी अमेरिका को अपनी ट्रूप्स भेजो, अपने जहाज भेजो, बोलिए आपकी एयरफोर्स कहाँ है, आपने लगाई? तुम्हारे पास इतनी बड़ी एयरफोर्स है, तुमने लगाई? 1962 में नहीं लगाई साहब, बिठा के रखा। और आप अमेरिकी एयरफोर्स मान रहे हो, रॉयल एयरफोर्स मान रहे हो, मतलब इट वाज तमाशा। थैंक गॉड। तो भाइयों, कैसी लगी वीडियो? पाकिस्तान के खिलाफ बकवास इतनी चोटते हैं ये, फिर उसको धोना इनके लिए मुश्किल हो जाता है। पाकिस्तान को क्या समझते हो? हम आज़ाद हैं, हम खुश हैं, हमारी सिर्फ सरकार है ना वो बेकार है, बाकी इस मुल्क में अमन है, दहशतगर्दी के अलावा हर चीज़। आप किससे भी मालूम कर लो, हिंदू हो, सिख हो, मसीह हो, जो भी हो, ये आपको ये नहीं कहेगा इधर मुसलमान हम पर जुल्म कर रहे हैं। हम तो उनसे बात भी ऐसे नहीं करते, सोचते हैं यार इनको बुरा लग जाएगा, क्योंकि हम मुसलमान हैं। हमें खुदा का हुक्म है किसी के मज़हब को ना छेड़ो। खून का बदला खून, कान का बदला कान, तकलीफ़ का बदला तकलीफ़, वैसे ही उससे आगे ना कम। अगर तुम माफ़ कर देते हो तो बड़े दिल वाले हो। भाई साहब, पाकिस्तान को कम मत समझना। अगर ऐसा ही छोटा होता ना तो कब का पाकिस्तान पर हमला कर देता, पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर देता। क्योंकि तुम्हारी भी फटती है पाकिस्तान से, तुम्हारी भी फटती है पाकिस्तान से। इतने डरते हो, बातें चोटते रहते हो, खाली कहते हो हम पेशाब भी कर देंगे, पाकिस्तान नक्शे से बह जाएगा। फिर आओ मुकाबला करो, तुम्हारी माँ बहनें एक करते हैं, मुकाबला करो, आओ सुधर जाओ, सुधर जाओ। पाकिस्तान को कम मत समझना। भाइयों, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा ये वीडियो हिंदुस्तान के टट्टुओं तक पहुँचे। फिर मुझसे बात करें, मैं उनको जवाब दूंगा कि कारगिल पेशेंट क्या है, किसने जीती थी। मैं नहीं कहूँगा, वो BBC उर्दू बताएगी, BBC न्यूज़ बताएगी, मैं नहीं बताऊँगा आपको। BBC जो भी कहती है ना, वो हर चीज़ को टटोल कर फिर बात करती है। अमेरिका की जाके रिपोर्ट देखो, अमेरिका कारगिल में नवाब शरीफ से, हमारे जनरल से बात नहीं करता ना, तुम्हारे दिल्ली पे कब्ज़ा हो जाता कब का। हमें मजबूर किया गया, अमेरिका की तरफ से जोर दिया गया। मेरा तुम्हारी ऐसी फाड़ते हैं कि याद करते तुम। 65 की जंग में भी हमारे, तुम बोलते हो तुम्हारे 20 जवानिया आर्म मेडल क्या बोलते हो वो थी, पर नहीं, इसका उल्टा है भाई। इंडिया ने हमला किया था, हम तो कश्मीर की मदद कर रहे थे। इंडिया ने देखा पाकिस्तान बीच में कूद रहा है तो इसलिए लाहौर पे हमला कर दिया। जनरल ज़ियाउल हक ने एक पैगाम दिया था, ला इलाहा पे यकीन रखने वालों अब जाग उठो। इस पर हमारा एक नगमा भी है, जाग उठो मुजाहिदो, जाग उठाए सारा वतन, साथियों 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 मुजाहिदो। दूसरा नगमा है, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, अल्लाह की रहमत का साया तो ईद का परचम लहराया। ए मर्द मुजाहिद जाग ज़रा, अब वक्त शहादत है आए। तुम हमको मौत से डराते हो। मुल्क से वफादारी ईमान का हिस्सा है, मुल्क से वफादारी ईमान का हिस्सा है। हम मौत को सादत समझते हैं, शहादत को सादत समझते हैं। ये मौत हमारी अल्लाह से मिलने का ज़रिया है। हमें मत डराओ मौत से, हमें मत डराओ।
तुम अपनी फिक्र करो कि मरने के बाद तुम्हारा क्या होगा, ये जान लो।